डियर स्टूडेंट्स, कल हम आपने आपको आगे बता चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाते हैं लाइट के बारे में। क्या है लाइट? मतलब प्रकाश। दिख रहा है यहाँ तक? नहीं दिख रहा यहाँ? आज हम आपको पढ़ाते हैं प्रकाश। ठीक, प्रकाश मतलब लाइट। ठीक, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश के जरिए से क्या करते हैं हम? किसी वस्तु को क्या आसानी से रात में देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या अंधकार को हटाकर क्या करता है? एक नई सुबह लाता है। क्यों भाई? सूर्य, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश के जरिए से क्या है, हम किसी भी निर्जीव वस्तुओं को आसानी देख सकते हैं और अपने आप भी एक दूसरे क्या देख सकते हैं। ठीक, तो जैसे ही अंधेरा होता है, जैसे तुम अंधेरे में चले जाते हो, एक नॉर्मली लाइट जल रही है आपके घर में, तो क्या आप ऐसे चले जाते हो? जैसे ही अंधेरा होता है तो आपकी आंखों की पुतली क्या होती है? एकदम आगे फट जाती है, ऐसे निकल आती है बाहर। अरे क्या, कहाँ क्या है, समझ गए? तो अंधेरा होता है तो जे कारण होते हैं, वो अभी इसका अलग टॉपिक है, वो अलग बताएंगे। तो क्या होता है अंधेरे में अपनी आंखों की पुतली क्या होती है? बड़ी, और उजाले में क्या होती है? आंखों पुतली क्या होती है? छोटी हो जाती है। ठीक, आज का टॉपिक क्या है हमारा? प्रकाश है। तो प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या पढ़ता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन उसे कहते हैं जब कोई किरण किसी एक साथ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई अपतित किरण किसी दर्पण से या किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कोई भी किरण, जैसे कोई मिरर रखा है, यहाँ पे क्या रखा है? कोई मिरर मतलब कि दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? मिरर। मिरर मतलब शीशा, यानी दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण। ये क्या लगा? दर्पण रखा हुआ है, यानी कि मिरर रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे कोई किरण आती है, कोई किरण ऐसे आई और क्या होती है? ऐसे निकल गई। ठीक है, जब आप शीशा दिखाते हो तो क्या कोई किरण आती है तो रिफ्लेक्ट होकर क्या जाती है? वापस जाती है। आपने तो देखा तो बहुत करते हो, नहीं करते हो? बहुत से भी तो बहुत करते हैं लोग। पिक्चर में देखा नहीं है, हीरोइनी के ऊपर करते हैं ऐसे, हैं बहुत मारते हो, बहुत मारते हो, हैं है नहीं है? तो लाइट मारती नहीं मारते, रिफ्लेक्ट करती है उसको, तो ऐसे ऐसे करते हो। तो यानी ये क्या, जब कोई प्रकाश के किरण एक माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस किरण को क्या बोलते हैं भैया? अपवर्तित किरण या आपतित किरण या अपवर्तित? आपतित किरण आ रही है तो आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये जा रही है तो क्या हो रही? परावर्तित। यहाँ परावर्तित हो रही है, वापस लौट रही, तो क्या हो जाएगी? परावर्तित। ये किरण कौन सी होगी? परावर्तित किरण। ठीक है, और जिसका अभिलंब होता है, ये क्या होता है? ये अभिलंब पड़ जाता है इसके ऊपर, समझ गए? ये क्या? अभिलंब। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक, यानी आपतित किरण जब किसी मिरर से आगे टकराती है तो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। जब कोई किरण, ठीक है, किसी माध्यम से आके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई किरण या कोई अपतित किरण किसी परावर्तित माध्यम से क्या लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें नियम क्या बन जाएंगे? अब कहते हैं प्रकाश के नियम क्या है? परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? वो क्या कहेगा? वो अपतित किरण और अपरावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये क्या एक ही तल में तो हैं? देखो, एक ही तल में होते हैं। यानी मिरर के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर होगा। अभिलंब मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है।
ठीक है। ये क्या है, अभिलंब का मतलब क्या, पूरा पूरा खड़ा हो जाना। ठीक। जे एंगल कितने का होता है, जे एंगल होता है हमारा कितने का, 30 अंश का होता है। जब 30 का जे है तो जे भी कितने का होता है, 30 अंश का होता है। ठीक है। और ये कोण कितने का होता है, 60 अंश का। और जे भी अंश कोण कितने का होता है, 60 अंश का। तो टोटल कितना हो गया, 180। समझ गए। ये क्या है, यानी ये तो पहला क्या हो गया, यानी कि अपतीत करण, अपतीत करण, अपतीत करण, अभिलंब, अभिलंब तथा परावर्तित करण, परावर्तित करण, तीनों क्या होते हैं एक ही तल में। यानी अपतीत करण, अभिलंब तथा परावर्तित करण तीनों क्या होते हैं, एक ही अभिलंब में होते। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। ये क्या है, पहला नियम है। ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। तुम्हें खाली किरणें याद रखना बस। अब आ रही है तो अपतीत करण, जा रही है तो बीच में क्या, अभिलंब, बस। समझ गए। ठीक। अपतीत करण, अभिलंब तथा परावर्तित करण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या होता है भैया, यानी अपतन कोण और परावर्तन कोण। अपतन कोण किसे कहते हैं, आई। ये कोण कौन सा होगा, आई। कौन सा होगा, आई। ये कोण कौन सा होगा, आर। ठीक है। तो अपतन कोण, और ये आ रही है तो अपतन, जा रहा है जो जा रही किरण वो क्या बन रही, परावर्तन कोण। आ रही तो अपतन कोण, जाने वाला क्या बना रहा है, आ रही तो अपतन कोण, जाने वाला क्या बना रहा, बस। बस किरण याद हो तो बस सब ऐसे ही आसान। तो क्या, अपतन कोण, अपतन कोण, अपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। ये दोनों क्या होंगे, बराबर। परावर्तन कोण और अपतन कोण क्या होंगे, बराबर। ठीक। तो आई, एंगल कौन सा है, आई। इसको आई भी लिख सकते हैं, इसको आर। ठीक है। समझ गए। ऐसे ही क्या हो जाएगा, यानी जो क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के क्या होगा, नियम। इसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है। प्रकाश का आवर्तन किसे कहते हैं, जब कोई किरण एक माध्यम से आकर तो अपने वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस प्रकाश का परावर्तन हो गया, अब कह देगा इसके प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या, तो ये है अपतीत किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर। ठीक। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम। ऐसे क्या होता है, स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, यानी इनके दोनों ओर क्या ले लोगे, साइन ले लोगे। क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे, साइन। तो ये क्या होता है, साइन आई, साइन आई और साइन आर। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, साइन आई, दिख रहा है नीचे तक, ठीक है। साइन आई और साइन आर ऐसे के ऐसे इसके बटे में चला जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, साइन आई और बटे साइन आर। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट की नियतांक आ जाता है। क्या होता है, नियतांक, नियतांक, नियत होता है। नियतांक मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम की डेफिनेशन कैसे बन जाएगी, यहाँ से स्नेल के नियम की डेफिनेशन ऐसे बन जाएगी, अपतन कोण की जिया और परावर्तन की कोण की जिया के क्या होता है, बराबर। अनुपात के क्या होता है, बराबर। ठीक है। अपतन कोण की जिया और परावर्तन कोण की जिया के क्या होता है, अनुपात के क्या होता है, नियत के क्या होता है, के क्या होता है, बराबर। इसे क्या बोलते हैं, नियतांक। नियतांक के हम एन भी मान सकते हैं, एन। ठीक है। इसे कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक। ये स्नेल का नियम बन गया। इसी से बन गया क्या, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम नहीं तो ऊपर डेफिनेशन लिख दी हो, नीचे जो लिखना है ऐसे करके, यहाँ से लिखना और बस जो लिख दोगे, बस नीचे लिख दो स्नेल का नियम, हो गया। समझ गए। ठीक। ऐसे क्या होता है, परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या था, परावर्तन। अब क्या, परा से समझो कि परावर्तित हो रही, जा रही वापस। अपवर्तन का मतलब क्या है, देखो भैया, देखो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब जैसे कि ये कोई, यानी कि पानी है, नीचे क्या पानी भरा है, या फिर कोई कांच है या कुछ भी है। समझ गए। माना क्या है, अब
एक कोई किरण है, एक जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब कोई किरण यानी कोई अपवर्तित किरण विरल माध्यम से क्या जाती है, सघन माध्यम में जाती है। देखो जो कोई भी किरण ऐसी तो जाएगी पूरी, क्यों भाई, ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। ये क्या है, विरल, और ये क्या है, सघन। ये क्या है, सघन माध्यम। ठीक है, जब भी कोई किरण जाएगी इसमें क्या है, मान लो कि पानी भरा, मान लो, ठीक है, क्या भरा है, पानी, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, वो अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, थोड़ी विचलित हो जाती है या दूर हट जाती है। अभी तो ये किरण प्यूली सीधी सीधी ऐसी तो जाएगी, तुम्हारे अनुमान में तो किरण क्या जाएगी, पूरी सीधी सीधी जाएगी ऐसे करके, मगर जी ऐसे हट के नहीं। मान लो कोई हमने अभिलंब डाल दिया, इसके ऊपर क्या डाल दिया, अभिलंब, क्या डाल दिया, अभिलंब। मान लो जो हमने अभिलंब डाल दिया इसके ऊपर, ठीक। अब जो कोई किरण है जो ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे जाएगी। अभी तो जो पूरी पूरी जाएगी, नहीं जाएगी ऐसे ही, क्यों भाई, अभी तो जो पूरी पूरी ऐसे ही जाएगी, मगर ये क्या कहता है, ये कहता है वो किरण जो है जैसे इसके अंदर एंट्री करेगी वो अपने मार्ग से थोड़ी क्या हो जाएगी, इधर उधर हट जाएगी, क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। मतलब यानी कि या थोड़ा सा इधर हट जाएगी या थोड़ा सा क्या हो जाएगी, इधर, समझ गए। तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, विचलित। तो क्या कहलाएंगे, जब कोई किरण वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ी क्या दूर हट जाती है, विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, माना जो पानी में जा रहा है तो जो क्या थोड़ी दूर हट जाएगी। इसमें अपतन कोण कौन सा होगा, यानी जो आने वाला है वो क्या बनेगा, अपतन कोण आई। जो यहाँ से जा रहा है ये कौन कोण कौन सा बनेगा, आर कोण। ये कौन सा कोण बनेगा, आर। एंगल कौन सा बनेगा, आर। समझ गए। ये क्या है, विरल माध्यम। ये क्या है, सघन माध्यम। ये किरण कौन सी हुई, अपतीत किरण। अपतीत किरण, अपतीत किरण। ये कौन सी भैया, अपवर्तित किरण। और ये क्या, अभिलंब। ये क्या होता है, अभिलंब। ठीक, ये क्या, अभिलंब। इसमें क्या होगा, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के नियम कह देगा। इसमें क्या कह देगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, तो ऐसे ही हो जाएंगे बिल्कुल से। अपतीत किरण, अभिलंब, और यहाँ क्या हो जाएगा, परावर्तित की जगह क्या हो जाएगा, अपवर्तित। ठीक है, परावर्तित की जगह क्या हो जाएगा, अपवर्तित। जैसे प्रकाश का परावर्तन ऐसे प्रकाश का अपवर्तन। तो यानी परावर्तित की जगह क्या हो जाएगा, अपवर्तित। ठीक है, अपतीत किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते। क्या कहते हैं, प्रकाश का पहला नियम हो गया। अपवर्तन क्या हो गया, पहला नियम। क्या हो गया, पहला नियम। खाली इतना चेंजिंग है बस। और एक माध्यम में जा रहा है, दूर हट जाती है। ये क्या है, लौट जा रही है, और ये क्या है, ये दूर हट रही है। समझ गए। तीनों क्या होते हैं, एक ही लंब में होते हैं। यानी साइन आई और एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, बराबर। दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो इसमें भी क्या होंगे, एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, बराबर। ठीक, इसमें कौन सा कोण कहलाएगा, जो कहलाएगा अपतन कोण। अपतन कोण और बराबर अपवर्तित कोण है। अपवर्तित कोण। ठीक है, यानी इसमें अपवर्तित है तो अपवर्तित कहलाएगा। ठीक है, किरण की जगह क्या हो जाएगा, कोण खाली हो जाएगा। यानी अपवर्तित, यानी यहाँ अपवर्तित है तो अपवर्तित, वहाँ परावर्तित था, यहाँ परावर्तन था तो परावर्तन। ठीक है, परावर्तित कोण, परावर्तन लिख दिया, यहाँ परावर्तित हो जाएगा, परावर्तित। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उससे बात वही। ठीक है, परावर्तन को लिए परावर्तित जा तो रही बाईपास। ठीक है, ठीक है। जब कोई कण क्या है, सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अपने माँ से क्या हो जाती है, विचलित। जिसमें इंटर कर रही वो कहलाता है सघन माध्यम। अब वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित। ये क्या, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसके नियम क्या है भाई, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कह दे। कभी वो ये कह देगा, कभी कह देगा ये सो दे दो, इन दोनों में से एक नहीं दे देता है। समझ गए, बच्चा कंफ्यूज रहता है, दोनों एक जैसे ही। अंतर क्या है, अपवर्तित का अंतर है, इसमें लौट रही है, इसमें क्या जा रही है, अंदर रही है। इसमें क्या मिरर लगा हुआ है, इसमें मिरर नहीं लगा हुआ। समझ गए, तालाब, समुद्र, कुछ भी ले लो, ठीक है। नियम क्या हो जाएगा, अब वो कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो ये दोनों क्या है, बराबर। पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, अब अपतीत कण, अभिलंब और अपवर्तित कण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होती है। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये तीनों क्या होंगे, लिख दे रहे हैं, चलो। अपतीत कण, अपतीत कण, अभिलंब, अभिलंब तथा अपवर्तित। दिख रहा है इसमें, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब अपतीत कण, अभिलंब तथा अपवर्तित कण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होती है। एक ही तल में होते हैं, ठीक। चलो 4 बजे बना लो थोड़ा।